बिहार की राजनीति में अब अलग अलग राजनीतिक तत्व देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि जनशक्ति जनता दल के जो नेता हैं तेज प्रताप यादव, चूंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और तेजस्वी यादव के भाई हैं, वहीं तेज प्रताप यादव अब जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मिले। आपको बता दिया जाए कि यह मुलाकात तेज प्रताप यादव और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की मुलाकात कुछ घंटों की रही और तेज प्रताप यादव पटना जाकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की। ये की ओर खबरें खूब चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मामला तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और नीतीश कुमार की तमाम प्रकार की खबरें चल रही है। लेकिन इसी बीच जो हैं जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर से मिलने के बाद तमाम प्रकार की बातें फेसबुक के माध्यम से लिखे और लिखते हुए उसमें तमाम प्रकार की बातें ये भी रही कि कुछ खास बातें जो हैं और राजनीतिक तत्वों को लेकर तेज प्रताप यादव ने बात किया। लेकिन बात यहाँ पर होती है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी और जहाँ जेडीयू तमाम प्रकार की अलग अलग अपने कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है, उसी बीच प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव का मुलाकात एक बिहार के लिए प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं। प्लस पॉइंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव लड़े थे और दोनों लोगों का एक भी सीट नहीं निकला है बिहार में। दोनों पार्टी का एक भी सीट नहीं निकला है और दोनों 0/0 हैं अभी बिहार में। चूँकि जिस प्रकार से हम देख पा रहे होंगे कि जेडीयू किस प्रकार से उसकी ढलान जो है, सच्चाई यही है कि किस प्रकार से वो अपनी ढलान से पीछे जाती दिख रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वह किस प्रकार से अपने बिहार में पांव पसार रही है, आप देख ही पा रहे होंगे। उसी बीच अगर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव, जिनकी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर आपस में मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव एक साथ अगर हो जाते हैं बिहार में तो एक अलग ही राजनीति देखने को मिलेगी। क्योंकि जहां जेडीयू जो है अपना एकदम से हिम्मत लगाई हुई है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार में अपना अलग भूमिका निभा रहे हैं कि अब जेडीयू की कमान जो है हमारे हाथ में है, अब जेडीयू को लेकर बहुत आगे चले जाना है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि जेडीयू का जो पिलर है वह नीतीश कुमार है और वह पिलर जो है जेडीयू में बहुत ही कम भूमिका दिखाई दे रहा है। वह राज्यसभा गए और काफ़ी उनकी उम्र जो है वह कम दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से कयास और एक उम्मीद जगी है बिहार की जनता में कि शायद निशांत कुमार जो हैं वह जेडीयू की कमान को अच्छे तरीक़ों से संभाल कर और जेडीयू को एक अच्छे ओहदे पे ले जाएं। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वह साफ साफ यह दिखाई दे रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वह जेडीयू को 30% कर देगी। अब भी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 70% जो बिहार में अपना भूमिका निभा रही है अभी वर्तमान में। उसी प्रकार से तेज प्रताप यादव और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर आपस में मिलते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक अलग प्रस्ताव देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर यह दोनों एक साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि अभी जो जेडीयू है वह अब जिस कगार पे अभी जेडीयू है, कहीं ना कहीं अगर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव एक साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जेडीयू जो है अब कुछ ढलान पर रहे तो फिर आगे चलकर कुछ ढलान पर हो सकती है। क्योंकि यह दोनों नेता एक साथ मिलकर अपनी बिहार में भूमिका निभाएंगे तो इसका सीधा असर जेडीयू पर पड़ेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा। जेडीयू जो है जिस प्रकार से अपना भूमिका बिहार में निभा रही है, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जेडीयू की स्थिति अब कमज़ोर दिखाई दे रही है। जेडीयू जो पार्टी है अब भारतीय जनता पार्टी की कमान में चली गई है और भारतीय जनता पार्टी जो है जेडीयू पे हावी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना जिस प्रकार से पांव पसारी हुई है और धीरे धीरे अपना प्लस पॉइंट बनाती जा रही है, आप देख ही पा रहे होंगे, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी खबर हम यह कह सकते हैं कि जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव एक साथ
दिखे शायद यह हो सकता है बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एक साथ दिख जाएं तो यह बिहार के लिए एक अलग प्रस्ताव हो सकता है। वहीं जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कई बार तेजस्वी यादव पे हमला बोले, लालू प्रसाद यादव पे हमला बोले और कई बार जो है आरजेडी पे अपना अलग भूमिका निभाए। अभी तो सम्राट चौधरी पे अपना कई विवादित बयान दे रहे हैं। चूंकि कई बार जो है तेजस्वी यादव पे अपने कई बड़े बयान दिए और कई आरोप लगाए जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर, लेकिन तेज प्रताप यादव और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अभी पटना में एक साथ मिले तो तमाम प्रकार के नेताओं में अलग खलबली मची है और बिहार की जनता में अलग खलबली मची हुई है। सबकी मानसिकता हमें बिहार में यह देखने को मिल रही है कि सभी यह सोच रहे हैं कि शायद तेज प्रताप यादव और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एक साथ मिल जाए। बिहार का एक अलग नज़ारा देखने को मिला। बिहार में प्रशांत किशोर की बहुत बुरी तरीक़ों से हार हुई और जो है तेज प्रताप यादव की बिहार में बहुत बुरी तरीक़ों से हार हुई। अगर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एक साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं बिहार में तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि उनका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जेडीयू की जो स्थिति है आप देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से दिखाई दे रही है। और जेडीयू जो है और भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में ये दो ही पार्टियां अपने प्रकाशित रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में पूर्णतः दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपना भूमिका निभा रही है। और जेडीयू जो है आप देख ही पा रहे होंगे कि जेडीयू की स्थिति क्या होती जा रही है। फिलहाल यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एक साथ मिलकर अपना भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या हम इन चीज़ों पर यह कह सकते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कई छोटी बड़ी जगहों पर मिल रहे हैं, कई तमाम प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं चुनाव हारने के बाद भी, अब यह देखने को मिला कि तेज प्रताप यादव और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एक साथ दिख रहे हैं। इसमें क्या भूमिका होगी प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव का बिहार के लिए? क्या यह एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या यह बिहार में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या अपना एक साथ मिलकर भूमिका निभाएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है और यह सबसे बड़ी पॉइंट होती है बिहार की जनता के लिए। फिलहाल इस विषय में आपकी क्या राय है कि क्या तेज प्रताप यादव और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अपना बिहार में एक साथ मिलकर भूमिका निभाएंगे? इस विषय में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।